बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन ख़बरें हैं जी। और सबसे बड़ी ख़बर तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि लाहौर दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग में आ गया है। लाहौर आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पे आ गया है और दिल्ली और बम्बे भी लाहौर से पीछे हैं। इवन कराची भी लाहौर के बाद उसका नंबर आता है। तो लाहौर नंबर 1 दुनिया का नंबर 1 शहर करार दिया गया है। ये ख़बर आपसे शेयर करूँगा और उसके बाद फिर कुछ और चीज़ें, लेकिन एक ज़रा पाकिस्तान की दाखिली सियासत में बड़ा मज़े की चीज़ें चल रही हैं। और सूरत हाल ये है कि जैसे क्रिकेट मैच बहुत अच्छा जा रहा हो और टीम जीत रही हो, तो अचानक पार्टनरशिप टूट जाए, 1-2 विकेटें गिर जाएं, तो जो स्कोर है वो रुक जाता है और फिर कोई भी बैट्समैन गलती नहीं करता ताकि विकेटें बचाई जाएं। और विकेटें बचा के पहले सेट हुआ जाए और उसके बाद, क्योंकि बॉल स्विंग करना शुरू कर देती है, अनप्रेडिक्टेबल विकेट हो जाती है, या तेज़ हवा चलना शुरू हो जाए, बॉल जो है इन स्विंग आउट स्विंग की तरफ जाना शुरू कर दे, या फिर नई बॉल के आने का इंतज़ार किया जाता है कि ज़रा थोड़ा सा इस्तेमाल हो जाए, तो उसके बाद देखते हैं। तो सूरत हाल क्रिकेट की ज़बान में ये इस वक्त सूरत हाल है हमारे यहाँ कौमी सियासत की। तो मैच को थोड़ा सा रुका हुआ है और कोई यकदम प्रेशर आया और झकड़ चले और मामला रुक गया। अब थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, अपने आप को बैट्समैन संभाल रहे हैं जो ग्राउंड पे मौजूद हैं, और कोई मज़ीद वो कहते हैं कि कोई ऐसी गलती ना हो कि यकदम विकेटें गिरना शुरू हो जाएं और मैच ही हाथ से निकल जाए। मैच को बचाना मकसूद होता है, क्योंकि ख़ास तौर पे ये होता ही है कि अगर टेस्ट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच की ज़ुबान में अगर फॉलो ऑन हो जाए तो दूसरी इनिंग्स फ़ौरन खेलने का मौका मिल जाता है और वो खेली जाती है। और फिर अगर मैच हारने की तरफ जाने की कोशिश या सिचुएशन उस तरफ बन जाए तो फिर कोशिश करते हैं कि मैच ड्रॉ की तरफ लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गेन किया जाए और मुखालिफ टीम को थकाया जाए। तो ये है। दूसरा, अगर हम फ़ुटबॉल की ज़बान की इस्तिलाह में लें, फ़ुटबॉल या हॉकी, तो फ़ुटबॉल या हॉकी में ये होता है कि यकदम कोई टीम आती है, गोल कर जाती है, या उसको पेनल्टी स्ट्रोक मिल जाता है और एक दफ़ा बर्तरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद फिर जिस टीम की बर्तरी ख़त्म हुई हो वो कोशिश करती है कि अब यकदम ऐसा माहौल बनाया जाए कि कुछ ग्राउंड में हिलजुल पैदा की जाए, ताकि जो खिलाड़ी हैं उनका मोरल बुलंद हो और मुखालिफ टीम जो है वो ये समझे कि भाई हम परेशान नहीं हैं, बिल्कुल हम घबराए हुए नहीं हैं, हम खेल रहे हैं और हमारी तवानाई या एनर्जी पहले से कहीं ज़्यादा आ गई है। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। इसी वजह से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यकदम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब मैदान अमल में निकले हैं और उन्होंने एक तो रबीउल अव्वल के हवाले से बहुत क्या कहना चाहिए सरगर्मियाँ हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और दूसरी जानिब ख़ास तौर पे शुगर क्राइसिस जो बढ़ गया था उसकी तरफ आ रहे हैं। और अगेन यकदम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये क्यू दी और उसके बाद फिर उनके मुशीरान जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं और अब शुगर मिल्स की तरफ दोबारा रुख अनवर है और शुगर मिल्स को टाइट करने की बात की जा रही है। और उसकी रीज़न क्या है कि वो तो क्राइसिस चल रहा था और कीमतें बढ़ रही थीं, चीनी दस्तयाब थी लेकिन ज़्यादा कीमतों पे, और फिर अचानक ये क्यों कहना पड़ा कि शुगर माफिया, एक बार फिर शुगर माफिया के ख़िलाफ़। उसकी रीज़न ये है कि जहांगीर तरीन JKT वो यकदम नमदार हुए और उन्होंने कहा कि हुकूमत पे उन्होंने तनकीद की और महंगाई शंगाई की भी बात की और उस पे भी, तो शायद हो सकता है कि उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा हो कि
दोबारा से मुतहर्रक किया जाए, क्योंकि आज जो शुगर क्राइसिस के बारे में बात की ख़ास तौर पे शहजाद अकबर साहब ने, और उन्होंने बताया कि 44 अरब रुपए शुगर मिलों को जुर्माना आयद किया गया है और 69 शुगर मिलों का ऑडिट मुकम्मल हो चुका है। टोटल 89 शुगर मिल्स हैं, 619 अरब रुपए का टैक्स लगाया गया है और 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। और उन्होंने कहा कि ये सिलसिला अभी आगे बढ़ेगा और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। अब ये शुगर मिल्स किस किस को ये मैसेज दिया गया है, असल बात ये है, क्योंकि शुगर मिल्स ओनर जो हैं वो तो काबीना में भी बैठे हैं और जेकेटी खुद नहीं है, लेकिन उनके ग्रुप के लोग तो काबीना में भी हैं और पार्लिमान में भी मौजूद हैं। इसलिए ये शायद ये हो सकता है कि एक मैसेज कन्वे किया हो, वरना मुझे लगता नहीं है कि इन हालात में कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत थी। और उसकी वजह ये है कि सिर्फ मसला अब चीनी का नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस यकदम इमरान खान साहब को दरपेश हैं और गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। अच्छी खबरें भी आ रही हैं, अगर इन चीज़ों को संभाल लिया जाए तो बहुत अच्छी खबरें हैं। उसकी अच्छी खबरें क्या हैं? अच्छी खबरें ये हैं कि 15 अक्टूबर थी टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की तारीख़, तो 15 अक्टूबर को जितने लोगों ने टैक्स फाइल किया है वो पिछले साल की निस्बत 37% ज़्यादा हैं, यानी कि टैक्स फाइलर्स जो हैं वो 37% उसमें इजाफ़ा हो गया है। टैक्स देने वालों में अपने आप को लोगों ने रजिस्टर करवाया है। अगर पिछले साल 100 थे तो इस दफ़ा 137 ने रजिस्टर करवाया है और ये तादाद बहुत ज़्यादा होश यानी क्या कहना चाहिए पॉजिटिव है। और 15 अक्टूबर को आखिरी तारीख और 25,62,000 गोशवारे जो हैं वो जमा हुए। 2020 में 2020 में 8 दिसंबर की आखिरी तारीख थी, ये ज़हन में रखिएगा कि पिछले साल ये तारीख बढ़ा के 12वें महीने तक चली गई थी और इस दफ़ा भी तारीख सिर्फ 15 दिन बढ़ाई गई थी। पहले 30 सितंबर थी और अब 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर तक जो है 17,72,000 लोगों ने पिछले साल रिटर्न्स फाइल की थी और गोशवारे जमा करवाए थे। इस दफ़ा है 25,62,000 और अभी तक 2 महीने से ज़्यादा का वक्त अभी बाकी है पिछले साल की निस्बत। और अगर दिसंबर तक मज़ीद आते हैं तो इसका मतलब है कि लोग बहुत ज़्यादा एतमाद कर रहे हैं हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पे और जो टैक्स रिफॉर्म्स की हैं उस पे और हुकूमत के कहने पे। और FBR से अब खौफज़दा नहीं है, टैक्स फाइलर बनने में खौफज़दा नहीं है, बल्कि ज़्यादा टैक्स रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं। एक तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसमें उन्होंने कहा है कि 2021 में 64% इजाफे से टैक्स गोशवारों के साथ 48 अरब 47 करोड़ रुपए हासिल हुए। अगली ख़बर ये है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो टैक्स जमा हुआ है टैक्स रिटर्न्स के साथ वो 64% इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत और ऑलमोस्ट आप कह लें कि 50 अरब रुपए हासिल हुए हैं, जो गुज़श्ता साल 29 अरब 56 करोड़ रुपए थे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना पॉजिटिव रुझान पाया जाता है पाकिस्तान के कारोबारी लोगों को दुकानदार, ताजिर, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं, उन्होंने तनख्वाहदार, गैर तनख्वाहदार, प्राइवेट, ये है फ़र्क। गोशवारे जमा कराने वालों के ब्रेकडाउन से ज़ाहिर होता है जी कि जिन अफराद ने 2021 में गोशवारे जमा करवाए थे उनकी तादाद 44% इजाफे से 24,87,000 हो गई है, जो गुज़श्ता साल 17,23,000 थी। और इसका मतलब यह है कि नए टैक्स गोशवारे भी आए हैं पिछले साल भी और कुछ नए लोगों ने भी करवाए हैं और 20 अरब 75 करोड़ रुपए रवां साल हासिल हुए। इसके अलावा तो अफराद की जो गोशवारे 2021 में गोशवारे जमा हुए जी 54% इजाफे से 65,263 रही, जो गुज़श्ता साल 42,454 थी। ये पूरी डिटेल जो इसमें बताई गई है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि
हर सतह पे खा वो ऑर्गेनाइजेशंस थी, कॉरपोरेशंस थी, क्या कहें पर्सनल ज़ाती कारोबार था किसी का, या कंपनीज थी, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग थे, हर सेक्टर में गोशवारे दाखिल करवानों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। हर सेक्टर में कोई एक भी जो है शोबा वो पीछे नहीं रहा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के तमाम कारोबारी तबके, तमाम तनख्वाहदार तबके, खा वो प्राइवेट तनख्वाहदार हैं या सरकारी काम कर रहे हैं या प्राइवेट काम कर रहे हैं, बिज़नेस करा रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, वो सब के सब वो उनका रुझान बढ़ा है। ये एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। दूसरी तरफ कुछ खबरें आ रही हैं जो चैलेंजेस हैं, उनको भी आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, मसनूआत कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, और वो इतनी बढ़ गई हैं कि अब अपोजिशन के हाथ में बहुत अच्छा हथियार आ गया है और वो इसको प्रोपेगेट कर रही है कि जनाब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कीमतें और ये जुल्म है। इसमें कोई शक नहीं कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो है वो बेबस है। ये बात ज़हन में रखिए, हुकूमत का कोई बस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तेल पैदा करने वाले मुल्कों में तो शामिल है नहीं। और ये एक क्या कहना चाहिए मुश्किल और बदकिस्मती कहें, जो भी कहें मौजूदा हुकूमत की, वो ये है कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पिछले 8 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई हैं। आलमी मंडी में पिछले 8 साल में सबसे ज़्यादा कीमत इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की इस वक्त है। और उसकी वजह यह है कि कोरोना की वजह से कीमतें कम हुई थीं, वो रिलीफ जितना मिलना था मिल चुका। अब यकदम छलांग लगा के $80 और $85 तक फ़ी बैरल तक चली गई हैं ये कीमतें, और फ़िलहाल इनके नीचे आने का भी इम्कान नहीं है। लिहाजा ये जो पेट्रोलियम मसनूआत है इसमें तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट अगर रिलीफ देना चाहे तो दे सकती है, और वो है खाने पीने की जो 4-5 अशिया हैं उनमें कमी करे, उनको सब्सिडाइज़ करे, और नहीं तो कम से कम ये भी कह सकती है कि जी 16 ग्रेड तक 17 ग्रेड तक जो है वो जो 17वें स्केल में मुलाजिम है उसको सब्सिडी दे दे। इसी तरीके से जो प्राइवेट लोग हैं, तनख्वाहदार हैं, वो अपने ओनर की लेके आएँ सर्टिफिकेट लेके आएँ, उनको दे दें, तो ये यकदम हो सकता है। लेकिन अभी तक इस पे सोचा जा रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद खास ज़ाहिर है जब पेट्रोल बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है, और महंगाई बढ़ती है तो फिर अपोजिशन को खेलने का मौका मिलता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज। अब आते हैं लाहौर जी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पे आ गया है आलमी सतह पे, और पाकिस्तान के 2 शहर शामिल हैं जो टॉप 10 में शामिल हैं। उनमें लाहौर दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है, और कराची जो है वो नंबर 1 तो नहीं है, वो उसके बाद उसका नंबर आता है। इसमें 151 में से 200 दर्जे तक आलूदगी जो है वो ज़ाहिर की गई है, और कराची चौथे नंबर पे है। और आपके जो इंडिया के शहर हैं 2 अदद, मुंबई जो है वो दूसरे नंबर पे है, लाहौर पहले नंबर पे है, दिल्ली तीसरे नंबर पे है, और कराची जो है वो चौथे नंबर पे है। तो इस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के शहरों का मुकाबला चल रहा है जनाब। फ़िलहाल लाहौर सबकत ले गया है, लेकिन बदकिस्मती से ये ले गया है आलूदा तरीन शहरों में। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्यों उस्मान बुज़दार साहब पे लोग एतराज़ करते हैं और उनके विजन पे एतराज़ करते हैं कि क्या मामला है आखिर। तो ये है सिचुएशन। फ़ैसला ज़ाहिर है PTI की हुकूमत ने ख़ुद करना है, और इसी ने देखना है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।